आखिर कौन सी बात हो गई मनोरमा इंडस्ट्रीज में जिसके वजह से इसका स्टॉक पिछले 2 दिन में देखेंगे तो 22% यहाँ पे भागा है। क्या ये रैली जो है वो सस्टेन कर पाएगी, ऐसे ही जहां पे जो है आगे बढ़ पाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज के वीडियो देखेंगे मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में। उसके Q3 के रिजल्ट आए, कैसे रहा उसका Q3 के रिजल्ट, कैसा है उसका कौन कॉल, उसके साथ साथ कंपनी का क्या कैपेक्स का प्लान है, कंपनी में क्या अच्छी जो है वो चीजें हो रही है, कंपनी के लिए कुछ थ्रेट है वो भी जानना जरूरी है अगर हम यहाँ पे उसको ट्रैक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वैल्यूएशन के हिसाब से कैसे यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे फिट बैठती है और अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। और उसके साथ साथ मैं मेरा भी ओवरव्यू दूंगा इस कंपनी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे वीडियो है। हम सीखेंगे किस तरह से बिजनेस को ट्रैक किया जाता है। चलिए सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। बिकॉज अब क्या है ना, ये सभी चीजें यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने के लिए हमें बिजनेस मॉडल जो है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे ही ये सभी चीजें हमें यहाँ पे क्लेरिफाई होगी, समझ में आएगी। चलिए दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, उसका नाम है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट यानी CBE। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेसिकली वो यूज कहाँ पे होता है, आपके जो यहाँ पे जो FMCG कंपनियां रहती है उसके साथ साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट यूज होता है। मतलब क्या, अगर यहाँ पे आप चॉकलेट वगैरह देखोगे तो उसमें कोकोआ करके उसका एक प्रोडक्ट रहता है जिससे टेस्ट और यहाँ पे स्मेल ये दोनों भी यहाँ पे इंप्रूव होते हैं। लेकिन ये क्या है ना, ये बहुत महंगा रहता है और कंपैरेटिवली आप यहाँ पे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट देखेंगे तो उसी की तरह रहता है। तो वो जो है वो 110 प्राइस में आता है। मतलब अगर वो अराउंड 1,00,000 रुपीज़ किलो है तो ये जो है वो 100 रुपीज़ किलो रहेगा। इतना जो है वो चीप है, उसके वजह से यहाँ पे उसमें मिक्स किया जाता है। लेकिन ज़्यादा मिक्स किया जाता है क्या, नहीं। गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन इंडिया में 5% आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और आउट ऑफ इंडिया अगर देखेंगे तो हर एक सरकार का नाम होता है, लेकिन रेगुलर नॉर्मली अगर देखेंगे तो 10% तक यहाँ पे जो है अलाउड है। ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है वो तैयार कैसे किया जाता है, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो प्रोसेस है। देखिए क्या होता है ना, ये जो बहुत सारे सीड्स होते हैं इंडिया में देखेंगे तो साल, मैंगो, कोकोम, ये ऐसे जो सीड्स होते हैं वो कलेक्ट किया जाता है। मतलब क्या है ना, दो राइवल्स होते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, ऐसी यहाँ पे जो स्टेट है वहाँ के जो रूरल एरिया है वहाँ से वो सीड्स कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे अफ्रीका से शिया करके एक यहाँ पे जो सीड है वो कलेक्ट किया जाता है। और दोनों का ये सभी जो सीड्स है वो अलग करने के बाद में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिससे यहाँ पे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट मिलता है। ये पूरा प्रोसेस होता है क्लीनिंग करने का, डीसेलिंग करने का, उसके बाद में सीड कलेक्शन एंड परचेस सेंटर, ऐसे परचेस सेंटर रहते हैं, वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है अफ्रीका से। और यहाँ पे डोमेस्टिक में देखेंगे तो वो स्टेट से यहाँ पे अकोमोडेट किया जाता है। दोस्तों ये है उसका प्रोसेस। यहाँ पे रॉ मटेरियल साल, मैंगो, शिया और ये बाकी के जो सीड्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, अपने गोडाउन में रखे जाते हैं। उसके बाद में क्या जाता है ना, यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे ये सभी प्रोसेस रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे साल, मैंगो, ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट प्रोसेस की जाती है। उसके साथ साथ उसके बाद में उससे जो है वो डी ऑयल किया जाता है। मतलब क्या है, उसका क्रशिंग वगैरह किया जाता है, उससे जो रिफाइनिंग करने के बाद में ऑयल वगैरह निकलता है। और ये क्रूड ऑयल और ये डिशेंग, ये केक वगैरह इसको लगता है, ये अलग से किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहती है, जो कि यहाँ पे फ्रैक्शनेशन प्रोसेस रहती है। मतलब यहाँ से मेन प्रोसेस जो है उनकी चालू हो जाती है। और उसमें अगर देखें तो ये ऑलिन जो है वो साइड में निकलता है। उसके बाद में स्टेरिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। फिलहाल तो इनके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन आगे हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे यूजफुल होने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पे ब्लेंडिंग प्रोसेस होता है और ब्लेंडिंग के बाद में आखिर में यहाँ पे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होता है। ये रिफाइनिंग वगैरह पूरा होने के बाद में आखिर में ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है वो निकलता है फ्रॉम ये जो पूरे सीड्स वगैरह रहते हैं उनसे। ये सभी ये कॉन्टेक्स्ट समझना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब यहाँ पे हम कैपेक्स के साथ में आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें अब जानना होगा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। Q3 में यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट कैसे आए, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि Q3 के रिजल्ट कैसे आए। तो ये है दोस्तों कंपनी के Q3 के रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। खाली एक यहाँ पे जो कंसर्न वाली बात है मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए
यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो लास्ट ईयर रेवेन्यू था अराउंड 2092, सॉरी ये मिलियन में हम यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, 209 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर था, वो बढ़ के हो चुका है अराउंड 363 करोड़। यानी रेवेन्यू में बहुत ही बढ़िया जंप, यहाँ पे 73% की जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अराउंड 12% से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है, दैट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद में ईबिटा अगर देखें तो ईबिटा जो कि 55 करोड़ का था वो अभी हो चुका है अराउंड 98 करोड़। ईबिटा में भी अराउंड 78% की ग्रोथ है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का पैट में देखेंगे तो कंपनी के पैट में भी यहाँ पे जो ग्रोथ आई है जो कि 29 यानी 30 करोड़ का पैट जो था वो अभी हो चुका है अराउंड 68 करोड़। यानी समझ सकते हैं 2 टाइम्स से भी ज़्यादा की जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये दिखाता है कि यहाँ पे 131% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के पैट में आई है। सिमिलर ट्राइजेक्टरी हमें यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों, 73% से जो है वो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कंपनी का पैट 131% से बढ़ा है, ईबिटा 78% से बढ़ा है। यानी कंटिन्यूसली यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज और यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज दोनों भी यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे लेके जाती हुई है हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में 9 मंथ के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे कंपनी को कंपेयर करेंगे, कंपनी की ग्रोथ कंपेयर करेंगे तो 81% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और यहाँ पे अराउंड 149% से कंपनी का पैट बढ़ा है। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये एक 5 स्टार यहाँ पे रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कंसर्निंग वाली बात है, वो समझनी जरूरी है। अब आते हैं हम यहाँ पे थ्रेट पे। इसके बेसिकली 2 थ्रेट मुझे लग रहे हैं और बाकी की सभी चीज़ें जो है ना बहुत ही इंटैक्ट है, बहुत बढ़िया। पहले थ्रेट जानते हैं। इतना भी बड़ा थ्रेट नहीं है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे तो कंपनी के 53% थे लास्ट ईयर में, जो कि अभी हो चुके हैं अराउंड 44। यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे अराउंड 851 बेसिस पॉइंट का हमें यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखेगा। लेकिन कंपनी ने गाइडेंस ही वही दिया था, हम यहाँ पे 45 to 50% के यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन जो है वो लेके चलेंगे और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी काम करती हुई दिख रही है। हाँ, या ग्रॉस मार्जिन हालांकि टिकले हुए है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके ईबिटा मार्जिन देखें तो कंपनी के ईबिटा मार्जिन जो है वो इंप्रूव हुए हैं। देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह शायद बढ़े हो या फिर उसके कुछ कॉस्ट बढ़ी हो, लेकिन ईबिटा में बहुत अच्छा कंट्रोल यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, जो कि 26.37% के ईबिटा मार्जिन थे वो अभी हो चुके हैं अराउंड 27.1, यानी 72 बेसिस पॉइंट के हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है यहाँ पे कंपनी के ईबिटा मार्जिन में। और भी क्या हो सकता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब मार्जिन का कॉन्टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे ये बात होगी कि यहाँ पे पहले मुझे लग रहा है कि ये निगेटिव बात है। दोस्तों मुझे और एक कंसर्निंग वाली बात लगी थोड़ी सी। यहाँ पे कंपनी ने कहा था कि हम Q3 में फ्रैक्शनेशन की जो कैपेसिटी है हमारी उसको यहाँ पे 40,000 मैट्रिक टन से यहाँ पे जो है वो 52,000 तक यहाँ पे लेके जाने वाले, और ये यहाँ पे ब्राउनफील्ड कैपेक्स जो है वो होने वाला है। तो कंपनी का कहना है कि ये जो है वो हो जाएगा बाय द FY 2026, यानी इस क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी प्लान कर रही है, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पे पोस्टपोन हुआ। तो दो कंसर्न मुझे ग्रॉस मार्जिन और यहाँ पे जो है कैपेक्स थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है, वो ज़्यादा भी कंसर्निंग वाले नहीं है। लेकिन अगर अच्छी बातें कोई है तो बहुत सारी है, इन सभी को हम यहाँ पे जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी कोई बात होगी तो कंपनी ने गाइडेंस जो है वो बढ़ाया। जी हाँ, कंपनी ने गाइडेंस पहले क्या दिया था 1050 करोड़ का, उसके बाद में क्या किया, अगर पिछले क्वार्टर में देखेंगे 1150 करोड़, और अभी कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि यहाँ पे 1150 करोड़ के जगह पे यहाँ पे हम गाइडेंस करने वाले अराउंड 1300 करोड़। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि कंपनी ने अराउंड अपना पहला गाइडेंस जो था 1050 करोड़ उससे 25 to 30% की ग्रोथ यहाँ पे अपने गाइडेंस में ही दिखाई है, और मुझे लग रहा है कि ये आसानी से यहाँ पे इसको सरपास करेंगे। हम आगे वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे तब उसका पता चलेगा किस टाइप का गाइडेंस कंपनी यहाँ पे अचीव कर रही है। पहली बात दोस्तों जो कि मुझे अच्छी लगी। इसके बाद में दूसरी अच्छी बात है कंपनी का कैपेक्स। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का कैपेक्स देखिए, बेसिकली क्या है ना, कंपनी यहाँ पे जो है वो 460 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बताया था, लेकिन पूरा जो है वो क्लियर ये नहीं दिया था, क्लियर हिंट नहीं दिया था हमें कि किस तरह का कैपेक्स जो है वो रहने वाला है। देखिए यहाँ पे देखें तो कंपनी 460 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है, उसमें अराउंड 400 करोड़ जो है वो यहाँ पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन रहेगा और अराउंड 60 करोड़ जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन रहने वाला है। उसमें कैसा यहाँ पे डिटेल एक्सपेंशन कैसा रहने वाला है यहाँ पे उन्होंने बताई है। देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन थ्रू द सेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द कोकोआ बटर अल्टरनेटिव, मतलब यहाँ पे अभी तक कंपनी क्या बना रही थी, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, और ये क्या है कोकोआ बटर एंड अल्टरनेटिव, सिमिलर ही है
लेकिन इसको अगर देखेंगे तो ये फैसिलिटी जो है वो कंपनी नहीं लाने जा रही है। बिकॉज ऑफ क्या है ना दोस्तों, उसके पीछे के रीज़न और रैशनल समझने जरूरी है। देखिए, जब हमने यहाँ पे प्रोसेस देखी थी ना, कैसे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्रोसेस क्या रहती है उसकी, तो यहाँ पे जब हमने देखा था तो ये स्टेरलिन जो रहता है ना, स्टेरलिन उनके कुछ काम का नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसको यूज़ करके यहाँ पे वो जो अल्टरनेटिव है, कोकोआ बटर अल्टरनेटिव, ये बनाने वाले। मतलब क्या है दोस्तों, आगे जाके ये इसके मार्जिन जो है वो यहाँ पे ऐड होंगे, जो कि कंपनी के ज़्यादा काम के नहीं थे। इसके लिए कंपनी को ज़्यादा सीड्स प्रोक्योर करनी पड़ती थी, और यहाँ पे उसके वजह से यहाँ पे कोकोआ बटर अल्टरनेटिव यहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है। सो उसकी कैपेसिटी कितनी है कंपनी की, अराउंड 75,000 मैट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी जो है वो कंपनी लाने जा रही है, जो अगेन एक हमें दर्शाती है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पे सेटिंग द न्यू सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी साल, सिया, मैंगो सीड्स एंड यूएसएस। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों भी कैपेसिटी सेम ही है। मतलब इसके लिए जो लगने वाला है फ्रैक्शनेशन प्रोसेस जो लगने वाला है, यही दोनों का मिला के ये 75,000 की कैपेसिटी कंपनी के होने वाले हैं। सो इससे क्या होगा, इससे कंपनी की कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेटिंग द न्यू रिफाइनरी फैसिलिटी अप टू द 90,000 मैट्रिक टन पर एनम। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी जो है वो नई रिफाइनरी फैसिलिटी जो है वो लाने जा रही है 90,000 मैट्रिक टन की, और आगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फैक्ट्री। जैसे कि हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें भी देखा था, कंपनी क्या कर रही है, जहाँ से सिया सीड्स जो है वो प्रोक्योर करती है ना, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके वहाँ पे ये वो क्रशिंग की वगैरह है, और उससे पाम ऑयल जनरेट करके यहाँ पे लाने का काम करने वाली है कंपनी। सो जो भी कैपेक्स होने वाला है वहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे आप अगर 100 मैट्रिक टन यहाँ पे जो इंपोर्ट करते हो सीड्स, तो उसमें से कितना निकालता है, अराउंड 50 to 60 मैट्रिक टन जो है वो पाम ऑयल निकलता है। सो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ जाती है जब आप वो पूरा सीड्स कंज्यूम करते हो या फिर यहाँ पे कंटेनर में डाल के यहाँ पे लाते हो। सो अगर आप वहाँ पे क्रशिंग करते हो और पाम ऑयल लाना है तो जस्ट ओनली 60 मैट्रिक टन आपको ही लाना होगा। सो इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगी, और फॉरवर्ड आपका काम जो है वो और भी तेजी से हो पाएगा, बिकॉज ऑफ वहाँ पे आपने ऑलरेडी एक प्रोसेस कंप्लीट करके यहाँ पे जो है वो आए हो। सो ये टोटल कैपेक्स होने वाला है कंपनी का 460 करोड़ का, जिसमें ये जो है वो पूरा फॉरवर्ड रहेगा और ये जो है वो आपका बैकवर्ड रहेगा। दोस्तों अभी तक हमने दो पॉजिटिव पॉइंट देखे। तीसरा जो है वो कंपनी का मार्जिन्स। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के मार्जिन जो है ना कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है वो ग्रो हो रहे हैं। इनिशियली अगर देखें तो कंपनी अपने मार्जिन के गाइडेंस के बारे में भी बहुत कंजर्वेटिव रहती थी। पहले कंपनी जो है वो 18% के मार्जिन देती थी, यहाँ पे गाइडेंस देती थी वो अचीव 20% करती थी, और अभी ऐसा करते करते है ना कंपनी के मार्जिन अभी अगर देखेंगे तो 27.2 तक यहाँ पे कंपनी के मार्जिन आ चुके हैं। 22 में जो मार्जिन 14% थे वो कंपनी का मार्जिन अभी 27.2 हो चुके हैं। सो अभी मार्जिन में यहाँ पे बढ़ने का कुछ स्कोप है क्या, तो हाँ है। क्या है उसके पीछे के रैशनल क्या है ना, वो हमें जानने जरूरी है। देखिए कंपनी के पहला जो है उसमें से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, कंपनी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यहाँ पे करती है ना, कोकोआ बटर एंड बाकी के भी जो पाम ऑयल वगैरह है, उसमें अगर देखेंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इनिशियली जो 45% थे ना, वो अभी कंपनी यहाँ पे 75% तक लेके गई है। और कंपनी का मानना है कि मैनेजमेंट का कहना है, कॉन कॉल में उन्होंने कहा कि हम ये जो है ना वो 95% तक लेके जाने वाले हैं। यानी इससे समझ में आता है कि हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। सो ये एक यहाँ पे लीवर हो गया कि यहाँ पे मार्जिन जो है वो यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं। दूसरा लीवर क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का ब्राउन फील्ड कैपेक्स, कंपनी ने कहा था ये फ्रैक्शनेशन की कैपेसिटी जो है वो 40,000 मैट्रिक टन पर एनम की जो है वो यहाँ पे हम इनहांस करने वाले हैं, जो कि 52 तक लेके जाने वाले। सो ब्राउन फील्ड कैपेक्स में क्या होने वाला है, लैंड वगैरह आपको लगने वाली नहीं है, आपकी जो बाकी की फैसिलिटी है उससे में ही मशीनरी इंस्टॉल करने के बाद में आपके हो जाएगी। मतलब आपका लेबर, उसके साथ साथ यहाँ पे लैंड, उसके साथ साथ बाकी के बहुत सारे फिक्स ओवरहेड जो है वो वैसे रहने वाले हैं, और उसी के वजह से यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स अगर देखें तो कंपनी का कैपेक्स की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कोकोआ बटर अल्टरनेटिव, ये भी क्या होने वाला है कंपनी के लिए यहाँ पे गेम चेंजिंग होने वाला है। ये भी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ये भी एक यहाँ पे हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, और उसके वजह से भी यहाँ पे मार्जिन जो है वो लुक्रेटिव होने वाले हैं। सो उसके बाद में दोस्तों चौथा लीवर होने वाला है कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ।
यहाँ पे हमने FY 2026 के यहाँ पे जो गाइडेंस देखा वो 1300 करोड़ का, लेकिन जब आप यहाँ पे कैपेक्स कंप्लीट करोगे ना, ये कैपेक्स का ड्यूरेशन होना है अराउंड 2 to 3 ईयर्स। उसके बाद में कंपनी यहाँ पे कैसा यहाँ पे पहुँच सकती है ये भी देखना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं किस डायरेक्शन में यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ हो रही है। सो कैपेक्स के बाद में कंपनी ने अगर देखें तो 460 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स है, और टर्न अराउंड यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे अराउंड 5 टाइम्स का यहाँ पे टर्न अराउंड होते हुए देखेगा। मतलब अराउंड 500 into 5 अगर देखेंगे तो अराउंड 2 से 2,500 का यहाँ पे टर्नओवर जो है वो कंपनी कर सकती है विद दिस द हेल्प ऑफ कैपेक्स। मतलब जो अभी यहाँ पे कंपनी 1300 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू लेके चल रही है, अगले 3 साल में शायद वो यहाँ पे 3 से 3,500 भी हो सकता है। लेकिन हो पाएगा क्या, इसके लिए हमें ट्रैक करना होगा कि सभी चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है क्या। अगर जा रही है तो मुझे लग रहा है कि एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जानना जरूरी है, और अगर ट्रैक करते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अब इस स्टॉक को छोटी छोटी बातें भी हम यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रैक करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां लीवर जो है वो कंपनी का ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि 9% का था वो अभी हो चुका है अराउंड 37, और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखेंगे रोसी अगर देखेंगे 13 का अराउंड 50 का रोसी हो गया। यानी समझ सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, कितना अच्छे से यहाँ पे कॉस्ट इफिशिएंट यहाँ पे कंपनी देखने को मिल रही है। ये सभी लीवर हमें पता चलते हैं कि कंपनी का कैपेक्स ऑन ट्रैक है, कंपनी जो है वो सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, कंपनी का मार्जिन जो है वो एक्सपांड होने वाला है, और उसके साथ साथ रेवेन्यू की ग्रोथ की फिजिबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी का जिस तरह से कैपेक्स होने वाला है उससे पता चलती है। लेकिन दोस्तों अभी ये जानना जरूरी है कि ये कंपनी क्या अभी अंडर वैल्यूड है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत बड़ी रैली यहाँ पे कंपनी देखने को यहाँ पे मिलती है। देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए ना कंपनी की तो उसके पीयर्स तो नहीं है यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली क्या है ना, कंपनी का अगर वर्ल्ड में देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जस्ट ओनली 3 से 4 कंपनियां ऐसी है जो कि कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है। और अगर आप यहाँ पे इस तरह के डायरेक्शन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऐसा देखोगे ना, तो कंपनी का कहना है कि जो हमारे कस्टमर है ना वो बताते हैं कि आपका मतलब उनका ट्रस्ट जो है वो मनोरमा इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत बढ़ने लगा। बिकॉज ऑब्वियसली है ना, अगर आप यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए इतनी सभी चीजें कर रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फाइड ही होगा ना। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का ऑल टाइम हाई से अराउंड 22%, यहाँ पे 22 to 30% यहाँ पे डाउन है। अगर यहाँ पे गिरावट की बात की जाए ना तो अराउंड 30 to 35% तक यहाँ पे गिरावट हो चुकी थी। लेकिन ये 2 दिन में ऐसे रैली आई है। पहले दिन यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट आया जो कि 73% की ग्रोथ, रोबस्ट ग्रोथ। उसके बाद में मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस, यहाँ पे पूरा कैपेक्स का सीन बताया, तो उसी वजह से यहाँ पे सभी पॉजिटिव माहौल जो है उसके बारे में बना हुआ है। अगर मार्केट कैप देखेंगे कंपनी का तो मार्केट कैप जस्ट ओनली 8,000 करोड़ का है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये कंपनी 80,000 का भी यहाँ पे डिजर्व करती है जिस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जाती हुई दिखेगी। दोस्तों यहाँ पे अभी बात करते हैं कि वैल्यूएशन कैसा है कंपनी का और क्या कंपनी में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर में कंपनी ने यहाँ पे अराउंड 771 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बनाया था, और उसके साथ साथ पैट जनरेट किया था 112 करोड़, और पैट मार्जिन से अराउंड 14.53 का। अभी अगर देखेंगे तो TTM में देखेंगे यानी 9 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का मार्जिन जो है वो अराउंड 18% तक चले गए, और अभी कंपनी का पी अगर देखें तो 38 का पी हमें देखने को मिलेगा। ये जानना जरूरी है कि कंपनी ने अभी गाइडेंस क्या दिया है। हमने अभी देखा कि अराउंड कंपनी टारगेट कर रही है कि 1300 करोड़ का यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है, और उसके हिसाब से ये ग्रोथ बनती है 70%। जी हाँ दोस्तों, ये 70% का ग्रोथ इंजन है, और तभी ये हो पाएगा यहाँ पे अराउंड 1310। मतलब क्या है दोस्तों, लास्ट ईयर का रेवेन्यू आपने यहाँ पे लास्ट ईयर का रेवेन्यू जो है 127% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और अभी तक कंपनी 976 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। और अगर उनको 1300 करोड़ का रेवेन्यू अगर यहाँ पे अचीव करना है, मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा ही करेगी, तो 74% आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, और जस्ट ओनली 26% आपको अचीव करना बाकी है। अगर यहाँ पे पी जो कि 38 का है तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड पी दिखेगा 35 का ऑन द बेसिस ऑफ 2026। अगर 27 में जाएंगे तो और भी यहाँ पे लुक्रेटिव डील बनती हुई दिखेगी। और उसके बाद में पेग रेशियो जस्ट ओनली 50 का है, 0.5 का है। यानी अगर इससे पहले अगर देखेंगे तो जो पी आपको यहाँ पे 50-55 का देखना था
वो फॉरवर्ड पी अभी जस्ट ओनली बचा है बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन 35 का। और डील तो आपको पता ही है जिस तरह से कैपेक्स प्लान है। सो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये कंपनी सही डायरेक्शन में यहाँ पे कैपेक्स को एग्जीक्यूटिव कर पाएगी। बिकॉज ऑफ क्या है ना, एक थ्रेट इतना ही है कि क्या आप यहाँ पे सही से एग्जीक्यूट कर पाओगे। बिकॉज ऑफ क्या है ना, बाकी के फॉर्मेलिटीज रहते हैं, उसके साथ साथ जो एग्रीमेंट रहते हैं, अप्रूवल रहते हैं, वो अगर डिले हो गए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा थ्रेट है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ट्रैक करना होगा कि या सही में कैपेक्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऐसे ही कंटेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।